नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। विशेष में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य के विवाद की, जो लगातार बढ़ रहा है और अब बात कालनेमी तक आ गई है। कालनेमी रामायण में एक मायावी राक्षस था। उसका पिता मारीच था, जो असुर राज रावण का मामा था। कालनेमी के बारे में बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज शंकराचार्य विवाद के बीच कालनेमी का जिक्र कर दिया और कहा कि बहुत से कालनेमी हैं जो सनातन को कमजोर कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये कालनेमी हैं कौन और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इस पर क्या जवाब दे रहे हैं। धर्म और राष्ट्र से बढ़कर यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो। हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। अगर हमारी तरफ है तो नाम सार्वजनिक करें ना, ताकि हमको भी पता चले कि हम कालनेमी हैं। क्या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बीच ठन गई है? योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य के विवाद में आज कालनेमी किसे कह दिया? क्या यूपी में शंकराचार्य को लेकर शुरू हुआ विवाद और ज्यादा उलझ गया है? खुल्लम खुल्ला, सीधा सीधा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद तो पिछले 5 दिनों से सीधे यूपी के मुख्यमंत्री से सवाल कर रहे थे, बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे, भला बुरा भी कह रहे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ समेत पूरी बीजेपी चुप थी। बीजेपी की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया था। हालांकि संतों के बीच दो फाड़ जरूर दिख रही थी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में और उनके खिलाफ संत लगातार सामने आ रहे थे, लेकिन अब तो सीधे योगी आदित्यनाथ की तरफ से जवाब आया है। हालांकि योगी ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का नाम तो नहीं लिया, लेकिन फिर भी बिना नाम लिए ऐसा कुछ कह दिया कि लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक, सियासत से लेकर संतों के मोहल्ले तक हल्ला हो गया, क्योंकि योगी ने सीधे कालनेमी शब्द का प्रयोग किया है। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अब सवाल है कि योगी आदित्यनाथ कालनेमी किसे कह रहे हैं? योगी ने क्यों कहा कि सन्यासी और संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं? योगी को यह क्यों कहना पड़ा कि धर्म ही संत की प्रॉपर्टी होती है? योगी ने किसे कहा कि कालनेमी धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर कर रहे हैं? योगी ने जैसे ही कालनेमी कहा, तुरंत प्रयागराज में आक्रोशित बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से सवाल पूछे जाने लगे। उनसे पूछा गया कि क्या योगी आदित्यनाथ ने आपको ही कालनेमी कहा है? हाँ, तो आप तो मुख्यमंत्री हो, कालनेमियों को चिन्हित करके उनका नाम सार्वजनिक करो। कौन कौन कालनेमी है, ताकि जनता भी जान जाए, उनसे सावधान रहे। जब आप कालनेमियों को जानते हैं तो उनका नाम सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? तत्काल सार्वजनिक करें ताकि जनता जाने कि कौन कालनेमी है और क्यों है। अगर हमारी तरफ है तो नाम सार्वजनिक करें ना, ताकि हमको भी पता चले कि हम कालनेमी हैं। हमें भी तो ज्ञान कराएं वो कि हम कालनेमी हैं, क्यों हैं कालनेमी, वो भी तो पता चले। योगी के कालनेमी कहने पर सीधे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि वो लगातार योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मौनी अमावस्या के जिस दिन से अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों से पुलिस की धक्का मुक्की और मारपीट हुई है,
वो लगातार अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठे हैं, शिविर के अंदर नहीं जाते हैं। रोजाना सुबह से शाम तक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया से बात करते हैं और सीधे उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सिर्फ योगी की सरकार पर सवाल उठा रहे होते तब भी ठीक था, लेकिन वो सीधे योगी आदित्यनाथ पर निजी हमले कर रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी को अकबर और औरंगजेब तक कह दिया। अविमुक्तेश्वरानंद योगी को मंदिर तोड़ने वाला कहते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के लिए मुख्यमंत्री की गद्दी महत्वपूर्ण है। वो सीधा हमला ये भी कर रहे हैं कि यूपी की सत्ता एक भगवाधारी के हाथ में होने के बावजूद संतों पर अत्याचार हो रहे हैं। हम काशी में थे, काशी में मंदिर तोड़े जा रहे थे भाजपा गवर्नमेंट के द्वारा। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। इसलिए हमने आवाज उठाई कि भाई ये गलत हो रहा है। अब जब कोई सीधे सीधे सरकार के मुखिया से इन शब्दों के साथ टकराएगा तो फिर कुछ तो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे ही। यही वजह है कि प्रयागराज का प्रशासन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से सीधे शंकराचार्य के पद पर सवाल उठा रहा है, नोटिस जारी कर रहा है। 48 घंटे के अंदर प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस भेजा है। इसमें मौनी अमावस्या के दिन बैरियर तोड़ने और जबरन भीड़ में बग्घी घुसाने को लेकर सवाल किए गए हैं। पूछा है कि क्यों ना आपको हमेशा के लिए माघ मेले से बैन कर दिया जाए। अगर 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो संस्था को दी गई जमीन और सुविधाएं भी वापस ले लेंगे। अब भाई नोटिस जारी कर दिया, बताइए वो ये जनता में संदेश देना चाहते हैं कि हमारे शंकराचार्य होने में कोई समस्या है, कमी है, जिसके कारण जनता जो हमारे ऊपर भरोसा करती है वो कमजोर हो जाए भरोसा। वो उनकी चाल है, जनता में हमारे प्रति भ्रम उत्पन्न करना चाहते हैं। उन्होंने नोटिस दिया था, 24 घंटे में जवाब चाहते थे, हमने 24 घंटा के पहले ही जवाब दे दिया। ऐसा लगता है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सोचकर आए हैं कि वो सरकार से सीधी चुनौती लेकर ही रहेंगे। इसीलिए ना तो सरकार पीछे हट रही है और ना ही शंकराचार्य। अब कल बसंत पंचमी का स्नान है और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कह दिया है कि वो बसंत पंचमी का स्नान नहीं करेंगे। तर्क वही है कि उनका अपमान किया गया और इसका सीधा आरोप वो योगी आदित्यनाथ पर लगा रहे हैं। बहुत से लोगों के मन में ये भाव है कि इस समय जो मेला प्रशासन है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाने वाला प्रशासन है। उत्तर प्रदेश की सरकार तो एक भगवा कपड़ा पहनने वाले व्यक्ति जिनको कोई साधु, कोई संत, कोई योगी, कोई धर्माचार्य कहता है, उनके नियंत्रण में है। तो किसी साधु संत के, योगी के, धर्माचार्य के नियंत्रण में रहने वाला जो मेला प्रशासन है वो किसी आचार्य का, किसी संत का अपमान कैसे कर सकता है? ब्रह्मचारियों के, सन्यासियों के, बालकों के, मातृशक्ति के, बुजुर्ग के ऊपर क्रूर प्रहार कैसे कर सकता है? ये एक बड़ा प्रश्न सबके मन में कल से गौंध रहा है, जवाब कोई नहीं दे रहा है। संतोष कुमार शर्मा, प्रयागराज, आज तक। तो लगातार इस मामले पर राजनीति हो रही है। अखिलेश यादव को तो लग रहा है कि इस बहाने वो बीजेपी के कुछ सनातनी वोट कम कर सकते हैं। दूसरी तरफ संत समाज बटा हुआ है। कुछ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानते हैं और कुछ ये कह रहे हैं कि वो स्वयंभू हैं। शंकराचार्य के मुद्दे पर राजनीतिक दल तो बंटे हुए हैं, संत भी आपस में बंट गए। आज प्रयागराज में बाबा रामदेव माघ मेले में स्नान के लिए पहुंचे तो पत्रकारों ने पूछ लिया कि जो यहाँ विवाद चल रहा है इस पर रामदेव क्या सोचते हैं। स्वामी रामदेव ने भी सीधा नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि कुछ लोग तीर्थों में भी एजेंडा लेकर चल रहे हैं। तीर्थों में भी कुछ लोग अलग अलग प्रकार से
अपने एजेंडा लेकर के चलते हैं। मुझे लगता है कम से कम तीर्थों में किसी भी प्रकार का कोई व्यक्तिगत किसी का अहम का प्रतिष्ठा का एजेंडा नहीं होना चाहिए। हम सब यहाँ तीर्थराज में हैं, माँ गंगा यमुना सरस्वती की शरणागति में हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई वैयक्तिक अहंकार के मुद्दे नहीं होने। अब रामदेव किसे कह रहे हैं कि एजेंडा लेकर चल रहे हैं? संतों का तो पता नहीं, लेकिन नेताओं का एजेंडा जरूर है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो खुलकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ। अखिलेश को तो सीधा ये दिख रहा है कि क्या वो इस विवाद के बहाने बीजेपी के सनातनी वोट कम कर सकते हैं। पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ जो व्यवहार हुआ है और जिस तरह का व्यवहार अधिकारी कर रहे हैं, आखिरकार कौन है उसके पीछे? हमारे लीडर ऑपोजिशन वहाँ गए थे, उनसे बात करके आए हैं। इससे बड़ा अधर्मी काम क्या हो सकता है? और सनातनियों का अपमान, पूजनीय शंकराचार्य जी को नोटिस देना, उससे पहले उन्हें स्नान से रोकना। कोई कल्पना कर सकता है कि मुख्यमंत्री अपने आप को योगी कहते हों, संत हों, और संत की सरकार में ऐसा कुछ हो रहा हो? आखिरकार क्या है इसके पीछे? साजिश क्या है? लेकिन संत समाज पूरी तरह से बटा हुआ है। हमने प्रयागराज में ही संतों से पूछा कि क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज को वो शंकराचार्य मानते हैं कि नहीं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कल बसंत पंचमी का स्नान है और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पहले ही घोषणा कर दी है कल के स्नान में भाग नहीं लेंगे। वो स्नान के लिए जाएंगे ही नहीं, क्योंकि इससे पहले मौनी अमावस्या के स्नान पर उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की गई थी। इसी के विरोध में स्वामी जी अपने शिविर के बाहर बैठे हैं। उधर बसंत पंचमी के स्नान से पहले प्रयागराज में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। लोग एक दिन पहले ही भारी संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता संतोष कुमार शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। माघ मेला का चौथा बड़ा स्नान बसंत पंचमी का कल है, और जिसको लेकर के आज से यानी एक दिन पहले से ही भक्तों का आना शुरू हो चुका है। जो श्रद्धालु हैं जो बसंत पंचमी के स्नान पर संगम पर स्नान करने के लिए आना चाहते हैं, वो आज से ही आना शुरू हो गए हैं। चूंकि रात 12 बजे के बाद से गाड़ियों के आने पर प्रतिबंध लग जाएगा, गाड़ियां नहीं आ पाएंगी प्रयागराज मेला क्षेत्र में, लिहाजा अभी से बसंत पंचमी के स्नान को लेकर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगर बात करें तो संगम पर स्नान के लिए माघ मेला का ये चौथा स्नान है। पहला माघ महीने की शुरुआत पर पूर्णिमा का, दूसरा मकर संक्रांति का, तीसरा मौनी अमावस्या का स्नान, और अब ये चौथा वसंत पंचमी का स्नान है। वसंत पंचमी एक ऐसा पावन पर्व सनातन धर्म में जिसमें माँ सरस्वती की पूजा भी की जाती है, और एक शुभ दिन शुभ लग्न का ये पर्व होता है, जिसकी वजह से माघ मेला में जो कल्पवास कर रहे हैं उनके लिए वसंत पंचमी का स्नान बेहद अहम हो जाता है। माघ मेला के चौथे स्नान वसंत पंचमी को लेकर जहां एक तरफ श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी पुलिस फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई है। पुलिस फोर्स मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर है। 8 सेक्टर में जो मेला क्षेत्र बांटा गया है, वहां पर हर जगह पुलिस तैनाती की गई है। संगम से झूसी की तरफ आने के लिए प्रशासन ने श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की समस्या का फेस न करना पड़े, इसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल